Welcome to the 105th episode of The Hot Issue. दोस्तों, आज दो तीन बातें मैं करना चाहता हूं और ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो ज़रा मैं क्लास लेना चाहता हूं पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन फॉर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री, जाहिद हफीज़ चौधरी। आज सुबह उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से दबंग प्रेस ब्रीफिंग दी है इस्लामाबाद में, और उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए जो है वो प्लानिंग कर रहा है, और हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादी जो है उनको मदद कर रहा है उनकी। और बेशुमार उन्होंने कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि जी कश्मीर जो है वादी इज़ इन अ स्टेट ऑफ सीज, यानी कि मुहासरे की सूरत में है। और फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया कि इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत फैला रहा है हिंदुस्तान, और इस तरह की बातें की। पहली बात तो ये कि इस्लामोफोबिया अगर आज दुनिया में फैला है तो वो पाकिस्तान की वजह से फैला है। वो इसलिए फैला है कि पाकिस्तान ने इस्लाम का वो जहादी चेहरा दुनिया को दिखाया है जिससे दुनिया खौफजदा हो गई है, और हर मस्जिद उनको, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब कोई शख्स मस्जिद की तरफ देखता है तो स्ट्रेट अवे उसके ज़हन में जो है दहशतगर्द, आतंक और जहाद आ जाता है। तो ये जहाद शुरू कहाँ से हुआ? ये जहाद शुरू हुआ अफ़गानिस्तान की वॉर से, जो पाकिस्तान ने CIA के कहने पर शुरू की, और खूब माल बनाया पाकिस्तान के जर्नैलों ने, और वहीं से पाकिस्तान के जर्नैलों की जो है काया पलट गई। उसके बाद यही अफ़गान जो मुजाहिदीन जिनको कहा जाता था, यही अफ़गान मुजाहिदीन जो है बाद में लश्कर तैयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन और इस किस्म की तंजीमें जो हैं आज नज़र आती हैं। तो ये उसी की कंटिन्यूटी है जो इन्होंने फिर कश्मीर में किया। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर इन्होंने तालिबान बनाई, और तालिबान में से निकली अलकायदा, और अलकायदा में से निकली आइसिस। तो ये जड़ इसकी जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। इसलिए इस्लामोफोबिया पर जब आप एक उंगली दुनिया की तरफ करते हैं तो तीन उंगलियां जो हैं ये वाली आपकी तरफ होती। तो इस्लामोफोबिया जो है वो पाकिस्तान की वजह से दुनिया में फैला है। लिहाजा अगर पाकिस्तान दहशत गर्दों को पनाह देना छोड़ दे, अगर पाकिस्तान जो है वो जैश मोहम्मद, जमात उद दावा, हिजबुल मुजाहिदीन और पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने जो प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दे, और अगर एहसानुल्लाह एहसान जैसे और उसामा बिन लादेन जैसे जो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, इनको अपनी गोद में बिठाकर छुपाकर जो है ना रखना बंद कर दे, तो मेरे ख्याल है दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता आतंक भी कम होता जाएगा, और फिर इस्लामोफोबिया का मसला भी हल हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने की है, जो है जाहिद हफीज़ चौधरी ने, वो उन्होंने की है कि भाई कश्मीर जो है पता नहीं 400 कितने दिन उन्होंने गिनाए, दिन गिन रहे हैं वो, कि इतने दिनों से कश्मीर मुहासरे की सूरत में है। मुहासरा का मतलब होता है अंडर सीज, यानी आपको मुहासरा कर लिया, ना आप कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं, और चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है। मैं ये सवाल करता हूँ इस स्टूपिड आदमी से कि तुम वजारत ख़ारजा की नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी दुनिया के जो इवेंट्स हैं उन पर नज़र है, वो अन्नी के बच्चे, तुम्हें नज़र नहीं आता कि पंचायत के इलेक्शन हुए, सरपंचों के, फिर अब DDC जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन चल रहे हैं। कल फेज़ 5 हुई है उसकी कंप्लीट, 50%, 60 क्लोज टू 60% टर्न आउट आ रही है। लोग सर्दी के बावजूद, और पानी में देख रहा था एक वीडियो में कि पानी था और कीचड़ था बारिश की वजह से, और औरत उसमें से वोट डाल के वापस जा रही थी। तो लोगों की कतार दर कतार लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो किस लिए आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर ये स्टेट ऑफ सीज है, जिस तरह आप कहते हैं इसको कि ये स्टेट ऑफ सीज है, तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कैसे हो रहे हैं? फिर उन्होंने कहा एक बात जो पाकिस्तान के अखबारों में भी कल छपी है, मेरे ख्याल आज छपी है सुर्खियों के साथ,
कि जी वादी में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। ये कौन थे 3 नौजवान जिनको आप शहीद कह रहे हैं? और ये अल बदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके आतंकवादी थे। अल बदर क्या है मैं आपको बताता हूं। 1971 में जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, तो वहां पे जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी प्रॉक्सी जमात इस्लामी से एक पैरामिलिट्री फोर्स बनवाई। उस पैरामिलिट्री फोर्स का नाम था अल बदर। ये इनका काम क्या था? अल बदर का इनका काम था कि ये, क्योंकि पंजाबी फौज जब गई है ईस्ट पाकिस्तान, उनको तो रास्तों का पता नहीं था कि कौन सी सड़क कौन से गांव में जा रही है, कौन सी हाईवे कहाँ जा रही है, और शहरों में महल्ले कौन से। तो उनको लोकल फैसिलिटेटर, सहूलतकार उनको चाहिए थे। अल बदर वो सहूलतकार थे। इनकी निशानदेही पर, इनके पॉइंट आउट करने पर पाकिस्तान आर्मी ने चुन चुन कर बंगाली नेशनलिस्ट जो थे उनका कत्लेआम किया। जो अवामी लीग थी मुजीबुर रहमान की, उनके कारकुनों को कत्ल किया, और इन्हीं की निशानदेही पर उन्होंने जो पाकिस्तानी फौज है उसको ईस्ट पाकिस्तान में अंदर तक उसको घुसाया। ये वो अल बदर है। और आज बांग्लादेश में जमात इस्लामी के लोगों को फांसियां दी गई हैं, तो ये वो अल बदर है। और इंडिया में भी जमात इस्लामी के जो लोग शामिल थे पंडितों के एक्सोडस में, उनको भी फांसियां देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें वो जेनोसाइड का हिस्सा थे। इनको अकल आनी चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बात मैं करना चाह रहा था। आगे चलते हैं एक और ख़बर, और वो ख़बर ये है कि कनाडा जो है वो चाइना की जो पीपल्स सो कॉल्ड लिबरेशन आर्मी है उसको ट्रेनिंग दे रहा है कोल्ड वेदर वॉरफेयर की, लद्दाख के लिए। और ये जो रिपोर्ट है ये छपी है, इसमें ये बताया गया है कि कैनेडियन फोर्स जो ये हैं पीएलए के कमांडर्स, इनको कैनेडियन फोर्सेस कॉलेज जो है टोरंटो में और किंगस्टन के और भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है। इसके अलावा ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उसने कैनेडियन ट्रूप्स भेजे वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना में, जो उनकी प्रोपेगेंडा डिस्प्ले होती है, जैसे 1 अक्टूबर पे जो परेडें होती हैं उसमें। फिर ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो कमांडर्स हैं उनको दावत दी है CFB पटवाना ओंटारियो में ट्रेनिंग के लिए, ये लद्दाख के लिए तैयार करने के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। तो दोस्तों, हर शख्स जो हाथ मिलाता है वो दोस्त नहीं होता। ये वही जस्टिन ट्रूडो है जिसने वी वेलकम रिफ्यूजीज का बैनर लगा के सैकड़ों जहादी टेररिस्टों को, खतरनाक टेररिस्टों को कनाडा में एंट्री दी फ्री। उनको घर दिए, उनकी उन्होंने सोशल लगाई, यानी कि पैसे लगाए उनके, और वो वहाँ हंसी खुशी रह रहे हैं। और ये जहादी जो वहाँ गए हैं, ये वो जहादी हैं जो चाहते हैं कि कनाडा की मसाजिद को एक नर्सरियों में तब्दील किया जाए टेररिस्टों की। और ये आपको पता है ना कि कितना इसके ऊपर जो कैनेडियन निज़ाद पाकिस्तानी राइटर है, कॉलमिस्ट है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, इंटेलेक्चुअल है, हिस्टोरियन है, तारिक फ़तेह, उन्होंने कितनी दफ़ा टोरंटो जो है उसके लोकल पेपर में कितनी दफ़ा उन्होंने अपने कॉलम में इस चीज़ की निशानदेही की है और वार्न किया है उन्होंने कैनेडियन पब्लिक को कि देखो तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये छोटी सी 2-3 बातें थी कनाडा के बारे में। आज जैसा कि आपने रेडियो हिमालय पे भी सुना होगा
कि आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पाकिस्तान में और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और सुना है गिलगित बल्तिस्तान में भी तनवीर अहमद के नाम पर, जो कि गिरफ्तार हैं 4 माह से, अवामी वर्कर पार्टी जम्मू कश्मीर ने भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला किया। और ये भूख हड़ताली कैंप जो है, अभी तक तो जो हमें ख़बरें मौसूल हुई हैं वो ये ही हैं कि ये अभी तक सिर्फ मेन इनका जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इनका भूख हड़ताली कैंप लगा है। अब भूख हड़ताली कैंप जो लगा है वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी के जो लीडर हैं सो कॉल्ड निसार शाह, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पूरा एक पलंदा खोल लिया, एक पेंडोरा बॉक्स खोल के बैठ गए वो कि जी जम्मू कश्मीर की रियासत आज़ाद होगी और हिंदुस्तान ने भी कब्ज़ा किया और पाकिस्तान ने भी कब्ज़ा किया है और पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहे। तनवीर साहब का कहीं कोई जिक्र नहीं था। चलते चलते उन्होंने तनवीर अहमद का भी जिक्र किया कि जी उनको भी रिहा होना चाहिए, लेकिन तनवीर अहमद के साथ उन्होंने यासीन मलिक का भी जिक्र कर दिया कि यासीन मलिक को भी रिहा किया जाए। तो मैं चौंका और मुझे याद आया 2018 का अपना वो ज़माना जब अवामी वर्कर पार्टी जम्मू कश्मीर में बन रही थी और मैंने इसकी सख्त मुखालफत की थी और मैंने कहा था कि ये पार्टी पाकिस्तान की अवामी वर्कर पार्टी जो है, लेफ्ट की जो पार्टी है, सो कॉल्ड लेफ्ट भी नहीं है वो, उसका एक्सटेंशन है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में अवामी वर्कर पार्टी बनाई गई और बाबा जान को उसका सरबराह बनाया गया वहाँ पे, तो ये अवामी वर्कर पार्टी के अंदर जो है जो नैरेटिव चलता है वो आईएसआई का नैरेटिव होता है कश्मीर के हवाले से, और वही नैरेटिव लेकर ये आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं पीओजे के, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, और यही नैरेटिव लेके ये गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तानी कब्जे वाला, वहाँ पे भी गए। लेकिन बाबा जान गिरफ्तार हो गए वो इसलिए कि वो तहरीक चल रही थी वहाँ पे कंपनसेशन की, जो लैंडस्लाइड के विक्टिम्स थे उनकी, और फिर चाइनीज़ जो आ रहे थे उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ की, तकरीरें की। बहरहाल ये पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, इनको 40-40 साल सज़ा होगी। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने और पूरे डायस्पोरा ने आवाज़ उठाई इनके लिए कि इनको रिहा किया जाए, इनको छोड़ा जाए। और लेकिन अवामी वर्कर पार्टी जो थी पंजाब में, उसने बहुत कम एक्सक्यूज मी इसके लिए काम किया, इनकी रिहाई के लिए। बहरहाल वो रिहा हो गए। रिहा होने के फौरन बाद मैं बाबा जान की बातें सुन रहा था, अच्छी बातें, लेकिन बाबा जान अभी भी मुझे उनको लगता है कि अभी भी वो इस इशू की ग्रेविटी को महसूस नहीं कर रहे, और वो ये समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान से मुतालबात करने के बजाय पाकिस्तान को अल्टीमेटम देने की ज़रूरत है। लिहाजा वापस आते हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जो एहतजाज हुआ, भूख हड़ताली कैंप जो जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी ने लगाया, वहाँ पे कौमी हक खुद इरादियत के नाम पर और इसके इर्द गिर्द उन्होंने गुफ्तगू की। जबकि मेरा ये ख्याल था कि एक पॉइंट एजेंडा लेकर चलना चाहिए, और वो एक पॉइंट एजेंडा तनवीर अहमद की रिहाई, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पे तनवीर अहमद के बारे में बातें होनी चाहिए थी कि ये कौन है, ये बरतानिया छोड़ के वापस क्यों गए, वहाँ पे इन्होंने क्या क्या काम किए, पाकिस्तान का झंडा क्यों उतारा, पाकिस्तान का झंडा उतारने के बाद गिरफ्तार हुए तो उनको डेथ सेल में क्यों रखा, वगैरह। ये बात होनी चाहिए, फोकस तनवीर अहमद पे होना चाहिए था। तो ये एक एडवोकेसी कैंपेन भी बनती और एक अवेयरनेस कैंपेन भी बनती, लेकिन वहाँ तो गुफ्तगू ऐसे हो रही थी जैसे कि कोई फौज के नुमाइंदे बैठे बातें कर रहे। तो बड़ा अफसोस हुआ। अब आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान में, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो लूट मार है वो जारी है और बड़ी तेज़ी से जारी है। और मैंने आपको बताया था कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट है चल्लास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि वहाँ, और दूसरा प्रोजेक्ट है उसका स्कर्दू में जो इंस्टीट्यूट है उसका पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट है। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के जो टेंडर्स हैं ये पाकिस्तान में जारी किए गए हैं इंस्टेड ऑफ
गिलगित बल्तिस्तान हमेशा ये हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके जो टेंडर्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के, वो गिलगित बल्तिस्तान में ही उनको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा है ऐसा हुआ है कि ये टेंडर्स इस्लामाबाद से जारी किए गए। इसके अलावा 100 मुलाजमीन को पीटीआई ने, गवर्नमेंट ने निकाल दिया है गवर्नमेंट जॉब से 100 को। पीटीआई की जो कैबिनेट बनी है उसमें कोई खातून नहीं है, कोई औरत नहीं है, तो मेल डोमिनेटेड, टोटली मेल डोमिनेटेड कैबिनेट है। तो ये क्या औरतों के बारे में करेंगे? अभी औरतों ने इतना बड़ा मुजाहरा किया है वहाँ उसके बाहर, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि हमें जो सेक्सुअल हरासमेंट का कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट भी करो, और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ऑफिसेज में खुफिया कैमरे लगाए जाए। ये सूरत हाल है। देखते क्या होता है, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। एक चलते चलते मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूँगा कि मुझे लोग पूछते हैं कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, एक पुराना भारत मर रहा है, नया भारत पैदा हो रहा है। और जब नया भारत पैदा हो रहा है तो जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है तो माँ को दर्द ज़ै होती है। दर्द ज़ै को कहते हैं बर्थ पैंग्स। तो ये बर्थ पैंग्स हैं, इनको थोड़ा बर्दाश्त करें, लंबी सांस खींचें अंदर, सेव योर एनर्जी एंड कीप पुशिंग। ये बच्चा पैदा होगा। नया भारत को पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तारीख का लेखक है, ये तारीख में लिखा हुआ है। रह गई बात किसानों की, तो किसान जो है उनकी जो जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो उनकी जितनी भी वो लीडरशिप थी जो उनके साथ आई थी, वो हाईजैक हो गई है। और अब बजाय इसके कि किसानों के लीडर आकर मीडिया से बात करें, अब राहुल गांधी साहब बात करते हैं, अब सीताराम येचुरी बात करते हैं। और इनका किरदार किससे नहीं छुपा हुआ। ये ना सिर्फ वतन के दुश्मन और एंटी नेशनलिस्ट हैं, बल्कि ये लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं और ये साजिशें करते हैं और हाईजैक करते हैं। जैसे इन्होंने सीएए के वक्त किया, जैसे इन्होंने जो नागरिकता का कानून था उस टाइम पे किया, और जैसे ये अब कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे ज़रा होशियार रहें। जो कुछ भी किसानों के लिए मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें, किसान को वो मिडल मैन से छुड़वा रहे हैं। किसान विल बी फ्री टू सेल हिज प्रोडक्ट टू हुएवर ही वांट्स टू। वो मंडी में जाएगा, देखेगा मुझे कौन अच्छा भाव देता है। हाँ, मिनिमम सेलिंग प्राइस का इशू है, वो उन्होंने तय कर दिया है कि जी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होगी। फिर किसानों की ज़मीन जो है वो कॉरपोरेशंस नहीं खरीद सकती, ये भी उन्होंने मान लिया। और भी बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन सियासत है, आप जानते हैं, सियासत तो चलेगी। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलती है। लेकिन हमें होशियार रहना होगा। नए भारत के जन्म मुबारक हो। थैंक यू। जय हिंद।